जाएंगे। तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने साथियों से भी शेयर कीजिए। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है टॉप 30 इसको एक टेस्ट की तरह समझिएगा और आप लोग आंसर्स खुद देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में आप लोग बताना है कि आप टॉप 30 में कितना स्कोर किए। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एट द बॉटम ऑफ नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम डैश मस्ट बी गिवन। जब आप नोटिस में हस्ताक्षर करते हैं, नाम लिखते हैं, उसके बाद आप क्या देते हैं? तो याद रखिएगा कोई भी नोटिस को अगर जारी कर रही है, ठीक है, यानी एक समझ लीजिए किसी कॉलेज के प्रिंसिपल्स नोटिस जारी कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर लिखेंगे, पहले सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने पद का नाम लिखेंगे यानी डेजिग्नेशन लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख सकते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, What is necessary for writing a report? रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक आप क्या करते हैं? सबसे पहले हेडिंग देते हैं यानी टाइटल देते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी सब सर एकदम में देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में लास्ट में आपको कंक्लूजन, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी पूछा गया है तो टाइटल और हेडिंग। याद रखिएगा, दिस गिव्स द रीडर ऑन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट। यही ना, इसी से पता चलता है कि किस, ये टाइटल जो है, टाइटल को देखकर ही रीडर समझ जाता है कि ये किस टॉपिक पे है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर? लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप सही पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टू रिक्वेस्ट हिम। क्या? टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। याद रखिएगा, उनसे अनुरोध करना है कि आपके पत्र को उनके अखबार में कुछ जगह दे दे, एक स्पेस दे दे। तो ये एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचने पर फ्रांज ने क्या पाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज संडे मॉर्निंग। एकदम सुबह, रविवार की सुबह की तरह एकदम अजीब सा शांति लगा। ठीक है, ना बेंचेस का खिसकने का आवाज आया, ना लेसन रिपीटेड का आवाज आया, एकदम शांत माहौल लगा जैसे संडे का मॉर्निंग में वो आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बताइएगा ना, ये फ्रांस जब स्कूल के क्लासरूम में जो है एंट्री लेता है तो पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? लास्ट बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये जो टाइटल, ये जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, यह किसका प्रतीक है? तो आप सही पता होना चाहिए। स्प्रिंग मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। उसी तरह हम लोग के जीवन में, हम लोग के मनुष्य जीवन में सबसे बेस्ट पार्ट होता है चाइल्डहुड। तो किसी का चाइल्डहुड खो गया, ठीक है, खिलता हुआ जो बचपन है किसी का खो गया, इसलिए चैप्टर का टाइटल रखा है लॉस्ट स्प्रिंग। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। किनका बचपन खो गया? साहेब और मुकेश। साहेब जो एक रैक पिकर है, मुकेश एक बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, जिनका एक सपना है क्या बनना? मोटर मैकेनिक बनना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 6 में पूछा क्या गया है? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। Who said these lines? अगर आप डीप वाटर स्टोरी पढ़े होंगे तो ये लाइन दिया गया था। ये लाइन के जो है वक्ता, यानी ये लाइंस किसने बोला है? ठीक है, ये वर्ड्स किसने बोला है? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। याद रखिएगा, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं। Who offered shelter to the peddler? पैडलर आप सभी समझ सकते हैं। पैडलर कौन? एक रेड ट्रैप बेचने वाला जो कभी चोरी भी करता है, भीख भी मांग लिया करता है। ठीक है, तो ये पैडलर को एक दिन आश्रय कौन देता है? शेल्टर कौन देता है? एक ओल्ड क्रॉफ्टर, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। अब पता है ना, आश्रय देने के बजाय इसको क्या हो गया? 30 क्रोनर्स का चूना लग गया। ठीक है, ये 30 क्रोनर्स पैडलर चोरी करके भाग गया था ओल्ड क्रॉफ्टर का। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। Who made गांधीजी in लखनऊ टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार? बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए लखनऊ में गांधीजी से किसने मुलाकात की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ला, जो एक पुअर शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, चंपारण के थे। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की और। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताइए, तो इंडिगो जो है लेखक के किस बुक से लिया गया है? इंडिगो चैप्टर जो है वो लेखक के किस बुक से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, जो बार बार मैंने कराया। जिमनी स्टूडियो कब बना है? जिमनी स्टूडियो है कहां? इसके बॉस का नाम क्या है? तो आज बॉस वाला आ गया। तो बॉस कौन है? आप सभी पता होना चाहिए। मिस्टर एस एस वसन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं। हाउ डज चार्ली कम टू नो दैट सैम विनर हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट?
चार्ली को कैसे पता चलता है कि सैम वेनर जो है अतीत में चला गया, यानी पास्ट में चला गया, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड से वो पास्ट वाले दुनिया में चला गया, वर्ल्ड ऑफ 1894 में चला गया, ठीक है, कैसे पता चलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सर, ये चार्ली कौन है? चार्ली सेंट्रल कैरेक्टर है, आप सही पता होना चाहिए, द थर्ड लेवल का सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। ये सैम कौन है? चार्ली का फ्रेंड भी है और एक साइक्लिस्ट भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा चार्ली की वाइफ का नाम क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू दैट ट्रैप पेडलर? ये जो ओल्ड क्राफ्टर है, चूहेदानी बेचने वाला को क्या क्या दिया? तो आप सही पता है, पॉरिज भी होगा यानी दलिया, ठीक है, और क्या दिया था? टोबैको, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों जब करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन डी को टिक कर दीजिएगा, बोथ ए एंड सी। अच्छा बताइए ना, ये ओल्ड क्राफ्टर और रैट ट्रैप दोनों मिलकर कौन सा गेम खेलता है रात में? कौन सा गेम खेलता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग कहानी में किसे एक दूसरे का जानी दुश्मन कहा गया है? तो आप सही पता होना चाहिए, बुल एंड टाइगर को। किसको? बुल एंड टाइगर को। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म ही हुआ था इन द आवर ऑफ बुल में, और आप सही पता है बुल और जो टाइगर है ये एक दूसरे का दुश्मन होता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं कि इनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। तो निवारण के लिए इन्हें कितना बाघ मारना है? 100 टाइगर्स को मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 13 में? द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। आप सही पता होना चाहिए कि हाई स्कूल को छात्रों को पृथ्वी के अंत तक ले जाने वाले कार्यक्रम, यानी अंटार्कटिका तक ले जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या था? तो मैंने बार बार बताया कि स्टूडेंट्स और आइस को देख लीजिएगा, बस एक ऑन याद रखिएगा, ऑन, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो 6 सालों से चल रहा है, इसको लीड रोल कौन कर रहा है? जियोफ ग्रीन, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कंटिनेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि हु कंपेल्ड डॉक्टर सदाव एंड हैना टू हेल्प द अमेरिकन प्रिजनर? एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर सदाव और हैना ने अमेरिकी सैनिक की मदद करने के लिए क्यों मजबूर किया? ऐसा क्या चीज था? तो कंपेंसन, करुणा, ये भी करेक्ट आंसर है। ह्यूमैनिटी, ये भी करेक्ट आंसर होगा, मानवता। और ऑप्शन सी प्रोफेशनल ड्यूटी, क्योंकि आप सही पता होना चाहिए डॉक्टर का जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है मरीज का जान को बचाना, ठीक है। तो प्रोफेशनल ड्यूटी भी है, ह्यूमैनिटी मानवता भी है, और कंपेंसेशन इज द करेक्ट आंसर, ये भी होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेयरी सफर फ्रॉम? आप सही पढ़े होंगे, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर, जिसमें मिस्टर लैम और डेयरी का कहानी है। डेयरी जो 14 साल का बच्चा है, जिसका आधा चेहरा एसिड के गिरने की वजह से जो है जल गया था, और एक मिस्टर लैम जिनका एक टांग बम धमाके की वजह से उड़ गया था, जिसकी वजह से उसका एक टीन का लेग है, ठीक है। तो यहां पे जो पूछा गया डेयरी किस जटिलता से ग्रस्त है? तो आप सही पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनफेरिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हीनता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है कि हु इन द हाउस डिडंट लाइक सदाव्स एफर्ट्स टू सेव एन एनिमी सोल्जर? ठीक है, आप सही पता होना चाहिए, घर में किसको सदाव का दुश्मन यानी सैनिक को बचाने का प्रयास पसंद नहीं है? आप सही पता होना चाहिए, ये जो डॉक्टर सदाव है ये एक जापानीज डॉक्टर है, भले ये अमेरिका गया था, ये स्टडी करने गया था सर्जरी और मेडिसिन का, और वहां से पढ़ के आया, लेकिन आप सही पता होना चाहिए उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान और अमेरिका एक दूसरे का दुश्मन है। और ये जो सोल्जर है ये अमेरिका का है, डॉक्टर सदाव जो है ये जापान का है, तो ये एक दूसरे का दुश्मन है, इसको बचा रहा है, एक दुश्मन की जान को बचा रहा कौन? डॉक्टर सदाव। तो ये चीज किसको पसंद नहीं आया? गार्डनर को भी पसंद नहीं आया, वहां के सर्वेंट्स को भी पसंद नहीं आया, और यमनी को भी पसंद नहीं आया, यानी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देख सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट दिया गया पोएम से, कुछ लाइंस उठा के आपको पंक्ति दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, दिए गए पंक्ति को पढ़िए और इसके आंसर्स दीजिए। आप सभी समझ सकते होंगे कि किस पोएम का ये लाइंस है, देखकर समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि अब तक आप लोगों का तैयारी मस्त हो गया होगा, क्योंकि बार बार मैंने क्वेश्चंस रिवीजन करवाए हैं, ठीक है। Fishermen in the cold sea would not harm whales and man gathering salt would look at his hurt hands। यानी जो
फिशरमैन जो है कोल्ड सी में जो व्हेल मछली को पकड़ रहे हैं वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आग्रह किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कवि के ओर से, ठीक है। और जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग नमक इकट्ठा करने को छोड़कर अपने हॉट हैंड्स का ख्याल रखें, ठीक है, अपने चोटिल हाथों को ध्यान रखें, ये पॉइंट का सजेशन है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद दे पाएंगे। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसके पोएट कौन है, आप सभी पता होना चाहिए। इसके पोएट कौन है, पैब्लो नेरुदा, ठीक है। पोएम का नाम आप सभी पता होना चाहिए, कीपिंग क्वाइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमला दास कौन सा पोएम लिखी है ये बताइएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा पोएम लिखे ये भी बताइएगा, स्टीफन स्पेंडर कौन सा पोएम लिखे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की, और क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, What should the man gathering salt do? नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये लोग को नमक इकट्ठा बंद करके अपने हाथों का देखभाल करना चाहिए, ये पॉइंट का सुझाव था ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स यानी अपने चोटिल हाथों की देखभाल करनी चाहिए, अपने घायल हाथों की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन 19 क्या है, What do the fishermen do in the cold sea? यह जो समुद्र, जो मछुआरे जो है ठंडे समुद्र में क्या करते हैं, ये लोग मछली पकड़ते हैं, क्या करते हैं, कैच फिश। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, ठीक है। अपनी मां से बिछड़ते समय, विदा लेते समय कवित्री के चेहरे पर क्या भाव था, यह था स्माइली चेहरा दिखा रही थी, स्माइलिंग चेहरा। बस बताइए ना पार्टिंग वर्ड्स कौन सा इस्तेमाल की थी, बिछड़ते टाइम एक पार्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल की थी, वो पार्टिंग वर्ड्स क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर। क्या पूछा गया है कि हु वांटेड टू फिल द मनी एट हैंड फ्रॉम हुम। ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, ठीक है, ये रोड साइड स्टैंड, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन हाथ में मौजूद पैसे को महसूस करना चाहता था, फील करना चाहता था और किससे। तो आप सही पता होना चाहिए, रूरल फॉक, ठीक है, यानी रूरल पीपल सिटी पीपल से, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण लोग शहर के लोगों से। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। चलिए बताइए ना रोड साइड स्टैंड में क्या क्या चीजें बेचा जाता था, क्या क्या चीजें पेश किया जाता था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 22 की ओर। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ये ऑलरेडी जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए ये जो मध्य वन जो है जंगल को कौन सा चीज एकदम चार चांद लगाता है, एकदम समृद्ध बनाता है, तो ब्लूमिंग मस्क रोजेस, खिलता हुआ कस्तूरी गुलाब। ऑप्शन जो बी है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम बताइए, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ एग्जांपल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप सही पता होना चाहिए ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है कविता जॉन किट्स की किस बुक से ली गई है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज सैम। सैम आप सही पता होना चाहिए चार्ली का फ्रेंड भी है और साइक्लिस्ट भी है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, चार्ली का दोस्त भी है और एक मनोचिकित्सक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। Who actually shoot and killed the handed tiger? सौवे बाघ को एक्चुअली में किसने मारा था, आप सही पता होना चाहिए। टाइगर किंग जो है वो मारा था, लेकिन वो गोली छूकर पार हो गया था, हैंडेड टाइगर मरा नहीं था, एक्चुअली में से एक शिकारी ने मारा था। किसने मारा था, शिकारी ने, एक हंटर ने। अच्छा ये हैंडेड टाइगर को प्रबंधन किसने किया था, दीवान ने किया था। कौन से पार्क से किया था, पीपल्स पार्क मद्रास से, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, ठीक है। जो मिस्टर लैम है डेरी को कौन सी कहानी सुनाई थी, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का कहानी सुनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए तो मिस्टर लैम अपने गार्डन में कौन सा फल उगाते थे, ठीक है, कौन से फल का पेड़ लगाए थे और उस फल से वो क्या बनाते थे और उस फल को वो किसकी सहायता से तोड़ते थे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट बिकम्स ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। डेरी के जीवन में टर्निंग पॉइंट यानी महत्वपूर्ण जो मोड़ आया वो क्या था, वो जब मिस्टर लैम से मिला, ठीक है। हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम, हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगर ये मिस्टर लैम से नहीं मिलता तो ये पॉजिटिव नहीं हो पाता, ठीक है। मिस्टर लैम ही वो है जो इनको पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाते हैं, ठीक है, दुनिया को जो है नजरिया इसको सिखाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहो। तो ऑप्शन जो बी है ना वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। ये जो किंग है, जो टाइगर किंग है, आप लोग पढ़े होंगे द टाइगर किंग स्टोरी, तो उसमें जो राजा है, ठीक है, राजा की मृत्यु का कारण क्या बना। देखिए
ये सोचा था रियल टाइगर से मरेगा, तो ये 100 बाघ को मारने में इसका टारगेट जो था, पूरा जिंदगी 100 बाघ मारने में चला गया। ठीक है, लास्ट में ये मरा किससे? एक वुडन टॉय टाइगर, एक खिलौने वाले बाघ से मर गया। ठीक है, याद रखिएगा, एक लकड़ी का बना हुआ खिलौने वाला जो बाघ है उससे ये मर गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 28 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट? ये जो बामा है सड़क पर किस चीज से आकर्षित होती थी? तो आप सही पता चाहिए, ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, परफॉर्मिंग मंकीज यानी बंदर खेल देखती थी, वो इसको अट्रैक्ट करती थी। स्नेक चार्मर्स, जो सपेरा साहब जो सांप खेल दिखाता था उसको देखकर वो रुक जाती थी। द मरियट्टा टेम्पल को देखकर वो रुक जाती थी। पोंगल सेलिब्रेशन को देखकर रुक जाती थी। द स्टेच्यू ऑफ गांधी जी का स्टेच्यू देखकर रुक जाती थी। द स्वीट एंड स्नैक्स जो है, स्नैक्स स्टॉल्स जो है वो सबको देखकर रुक जाती थी। एवरीथिंग स्टॉप हर चीज वो उसको स्टॉप करती थी, रुकती थी। और एवरीथिंग अट्रैक्टेड हर अटेंशन, ये सारे के सारे चीजें बाबा को अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीतकाला साहब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाउ डिड जीतकाला फील इन द डाइनिंग रूम? तो ये अनकंफर्टेबल फील करी थी। ये कैसा फील करी थी? अनकंफर्टेबल फील करी थी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड जीतकाला फील इन द डाइनिंग रूम? ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 30, क्या पूछा गया? हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजर? ठीक है, राजकुमार की आयु कितनी थी जब उसने ज्योतिषी को उपहास किया था? तो मात्र 10 दिन। कितना दिन था? मात्र 10 दिन था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों